मास्टर से भी मास्टर वाला प्लान है आज के एपिसोड में। ये चाहते मैं बताता हूँ कैसे। पहले एपिसोड का एंड सुन लो। एपिसोड के एंड में वहां पे काशवी मतलब कुछ औरतें होंगी जो जगदीश को काला मुंह करेगी और चंपलें पहनाएगी, पर काशवी बीच में आ जाएगी, भूल से उसे पहना दी जाएगी। उससे पहले वाले एक सीन में केस आदित्य के पास जाएगा। अब ये केस सीनियर ऑफिसर आदित्य हैंडल करेंगे, जहां पे अर्जुन काशी को बोलता है जो इंसान की शक्ल मुझे पसंद नहीं है, इंसान मुझे पसंद नहीं है, अब वो मेरे डैड का केस हाथ में ले रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि मेरे डैड अब वापस बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि मैं आदित्य को जानता हूं, वो खुन्नस निकालेगा मुझसे। फिर वो अर्जुन अपना तोता वापस ले रहा है। काशी से बोला ये तो तुमने मुझे तोहफे में दिया था। बोला दिया था जिससे मैं प्यार करता था, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। ऐसे करके अर्जुन चला जाता है। वहां शांति और आदित्य प्लान बना रहे हैं कि अर्जुन के दिल में अब इतनी नफरत पैदा हो चुकी है कि वो जिंदगी में काशवी की शक्ल नहीं देखेगा, और हमें इस नफरत के ऊपर बस और थोड़े से काम करने हैं, जिससे काशवी और ये दोनों एक दूसरे की शक्ल तक ना देखे। इतनी बड़ी दूरियां पैदा कर देनी है इन दोनों के बीच में। तो बस ये एंडिंग था। स्टार्टिंग में अब हमारी शांति को छोड़ दीजिए। शांति की जो मोहरी है वो लड़की आई आश्रम में और वहां से बच्चे को उठा के जा रही थी, और काशवी ने उसे पकड़ लिया कि बोला तुम बच्चे को लेके भाग रही थी, अब ये बच्चा मेरे पास रहेगा। बोला नहीं प्लीज ऐसा मत करो। बोला नहीं ये बच्चा मेरे पास ही रहेगा, आप कोर्ट में गवाही दो और बच्चे को ले जाओ। अब काशवी चली गई, कोर्ट का सिलसिला शुरू हुआ। बोला मैं कोर्ट में घूंघट ढक के आऊंगी, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल आपको पता है कैसा है, इसके लिए मैं शक्ल ढक के आऊंगी ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए और रास्ते में मैं सेफली पहुंच पाऊं। काशी ने बोला डन। अब वहां पे कोर्ट में पहुंचे, जहां अर्जुन बोला इतनी बड़ी सिविल ऑफिसर होके ये क्यों नहीं पता पा रही कि तुम मेरे पापा के लिए क्या कर रही हो। फिर बताया कि ये सब सीन हुआ है, अब मैंने निम्मी को बोल दिया है, उसका बच्चा ये रहा, अब वो गवाही देगी। बोला व्हाट ग्रेट काशवी, तुम कितनी महान हो, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें गलत सोच रहा था, ये वो ये सब कुछ। अर्जुन ने प्यार भरी बातें की काशवी के साथ। फिर बोला इसके बाद तो तुम मुझसे प्यार का इजहार करोगी ना, जो उस दिन अधूरा रह गया था। मतलब वापस से उनका रोमांटिक वाला मोमेंट चालू हो गया। फिर जैसे कोर्ट शुरू हुई, कोर्ट में वकील खड़ा हुआ कि जगदीश बेगुनाह है, उसे फंसाने के लिए वो लड़की ने प्लान रचा था और मैं इसके प्रूफ कर सकता हूँ। खुद वो प्रूफ जो लड़की है वो यहाँ पे आएगी। बोला ठीक है बुलाया दिया जाए लड़की को। लड़की आई घूंघट में। बोला कि मैं काशवी बाजवा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके इनकी तहकीकात करे कि ये कौन है, इनकी कैसे कैसे जुड़ी हुई है और क्या है। काशी आई। बोला ये निमी है जो जगदीश भाई साहब के साथ उस जगह पे पकड़ी गई थी, और हमने ही इनको पकड़ा था रंगे हाथ, पर ये उस टाइम पे नशे में थे और नशे की दवाई इन्होंने दी थी, पर इन्होंने किसके कहने पे दी थी वो ये खुद बताएंगे। तो बोला इन्होंने घूंघट क्यों पहन के रखा है। बोला प्लीज जैसा घूंघट की परमिशन दे दीजिए, शक्ल नहीं दिखा सकती क्योंकि गवाह थी और प्लस प्रोसिक्यूशन, इसके लिए वो शक्ल नहीं दिखाई अभी। बोला मैडम मैंने ऐसा कब बोला था आपको करने के लिए। ऐसे कर घूंघट उठाई, उसके चेहरा पूरा डैमेज था। अब चेहरा डैमेज है। बोला आपके चेहरे पे ये सब कुछ बोला इन्होंने किया है, इन्होंने मुझे जबरदस्ती जगदीश भाई साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया, और मैंने नहीं माना तो मुझे मारा पीटा, बहुत मारा है मुझे, और बहुत बुरी तरह से मारा है मुझे कि इनोसेंट प्रूव करने के लिए। बोला झूठ बोल रही हो तुम पे, मैं क्यों मारूंगी, मैंने नहीं, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, याद रखना, उसकी अडॉप्शन नहीं रोकूंगी मैं। बोला मेरा कोई बच्चा ही नहीं है, तो आप जिसका भी बच्चा लाई हो प्लीज उसे बच्चा वापस लौटा दो, क्यों किसी बच्चे के साथ जगीलवार करे। बोला क्या बात कर रही हो, तुम्हारा बच्चा नहीं है, झूठ बोल रही हो तुम। सर मैं बच्चे को बुलाना चाहती हूँ। बुलाया जाए बच्चे को। बच्चा आया। तुम्हारी माँ है ये। बोला नहीं मेरी माँ तो नहीं है ये। काशवी की वहां पे तबीयत से ली गई। फिर आया आदित्य का मास्टर ब्लास्टर प्लान, जहां पे निमी ने आदित्य शांति को बुलाया। बोला तुमने अचानक क्यों बुलाया। बोला काशवी आई, वो ग्लास लेके चली गई और लेबोरेटरी में टेस्ट कराएगी, फिर दिक्कत आएगी। बोला वो सब मैं देख लूंगा,
तुम चिंता मत करो, काशवी तुम्हारे पे नजर रख रही है, इतना कंफर्म है। तब काशवी को वही दिखाएंगे जो हमें दिखाना है। फिर बोला कि एक बच्चे को अरेंजमेंट करो, अनाथ आश्रम का अरेंजमेंट करो, उनके लोगों को अरेंजमेंट करो, और वहां पे एक प्लानिंग बनाओ जो काशवी देख सके। वो सबको पैसे खिलाए, कैसे कैसे नाटक करना है, कैसे कैसे प्लानिंग करनी है। ये शांति और आदित्य ने मिल के सबको डिसाइड किया। फिर वही हुआ जो आदित्य दिखाना चाहता था और हमारी काशवी ने देखा। फिर वही बच्चे के बारे में ब्लैकमेल किया, उस बच्चे को ले गई काशवी, ये किया ताकि काशवी रिलैक्स रह के घूमे कि मुझे प्रूफ मिल चुका है, कोर्ट में सब कुछ सही साबित हो जाएगा, तो टेंशन फ्री रहे काशवी। अगर काशवी टेंशन में होती है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ लेगी, कुछ ना कुछ पता करेगी। इसके लिए काशवी को वो चीज दे के आदित्य ने उसका मुंह बंद कर दिया। फिर शांति से बोला कैसा रहा, बोला मास्टर से ब्लास्टर प्लान था। फिर निमी बोला तुम कोर्ट में जाने के लिए रेडी, बोला घूंघट के लिए, बोला वो एक अलग बात है, घूंघट के लिए तुम्हें रेडी भी तो होना है, 2 मिनट रुको। फिर डंडा उठाया और शांति ने निमी को पीट डाला। बोला मुझे क्यों पीटा, बोला लगना चाहिए ना काशवी ने तुम्हें पीटा है। ऐसे करके उसको पीटा भी, घूंघट भी पहनाया और कोर्ट में लेकर आए। फिर तो क्या, जज साहब भड़क गए। बोला इतने बड़े सीनियर ऑफिसर हो के आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतने घिनौने काम करोगे, गवाह को बचाने के लिए किसी एक निर्दोष इंसान को, किसी लड़की को मारोगे, पीटोगे, ऐसी हालत करोगे और अपने ही एक ससुर को बचाने के लिए आप इस हद तक गिरोगे। इसके लिए आपका फिलहाल में इस केस से निकल जाना ही सही रहेगा। ये केस अब कोई और ऑफिसर हैंडल करेगा। आज से ये केस से आप हट जाती है और इस केस से काफी दूर रहेंगे आप। और इस बात से ये पक्की प्रूफ हो जाती है कि जगदीश भाई साहब जो है, जगदीश बाजवा, वो इनोसेंट नहीं है, गिल्टी है। और ये ज्यादा ही गिल्टी है क्योंकि इनके खुद के परिवार वाले इनको बचाने के लिए इस हद तक गिर रहे हैं। मतलब ये गिल्टी साबित है। कोर्ट इज एजेंट खत्म, जगदीश भाई साहब को जेल भेजा जाए, उनकी बेल परमानेंटली कैंसिल की जाए। जहां पे सब लोग बाहर चले गए, अर्जुन तालियां बजाए, वाह काशवी वाह, डफर काशवी, गदी काशवी, तुम इतनी बड़ी ऑफिसर किसके बोलती हो अपने आप को? या तो मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट है या तुम ऑफिसर कैसे बन गई, कैसे, मतलब तुमने एक बच्चे को यहाँ पे गवाही के लिए लाया पर तुम ये नहीं जान पाई कि वो बच्चा है और माँ दोनों माँ बेटी है, माँ बेटे हैं या नहीं है ना। तुमने सिर्फ गवाही को देखा, उसे परख लिया, कोर्ट में आने के लिए बोल लिया। कोई जज बोले अरे तू कैसी ऑफिसर हो, मुझे बोलती हो कि तुम ये हो वो हो। तुमने क्या किया ऑफिसर बन के? तुमने मेरे पापा का केस और मजबूत कर दिया ताकि वो जिंदगी भर जेल से बाहर निकल पाए और गिल्ट साबित हो जाए। काशवी तुम्हारी शक्ल तक मैं नहीं दिखाना चाहता, शक्ल पर मुझे मत दिखाना अपनी। ऐसे करके वो दोनों बोल बाल के निकल गए वहां से। अब काशवी सोच रही मेरे को थोड़ी ना पता था निमी ऐसा करेगी। अब काशवी क्या करेगी वो तो पता नहीं, क्योंकि काशवी भी इस केस से बाहर हो चुकी है। अब ये केस जाएगा दीदी के पास, तो देखते आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय